अच्छा इफ्तिखार भाई, मोहब्बत हुई आपको कभी जिंदगी में? हाँ जी। कितनी दफा? ऐसे ही मुंह अगला सवाल, कितनी दफा? चलें जी, ये नजफ का सवाल भी डाल लें, कितनी दफा हुई? सर असल में ना जी मुझ पे बड़ी गुर्बत रही सर। ये फंबल क्यों होना शुरू हो गया आप? इस मोहब्बत के नाम पे काश मुझे भी होती और मुझे एहसास होता कि ये मोहब्बत होती क्या है। गुर्बत का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? सर मोहब्बत ना होने से? बड़ा गहरा ताल्लुक है नहीं। सर। पता है क्या सर, हम ना जी 6 कज़न हैं। नहीं, जो अगर किसी कोई गरीब हो किसी वजह से सर, तो क्या उसको मोहब्बत नहीं हो सकती? उसको लोग अच्छे नहीं लगते? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर देती है। नहीं, वो अलग बात है। हाँ जी, हाँ। देखिए ना, मोहब्बत तो ये होती है ना कि आपको रोटी में भी महबूब नजर आ रहा होता है। वो तो शायरां का काम है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे साथ बचपन में ये अलमिया बहुत बड़ा था जी। मेरे ना जी 6 कज़न, 2 भाई हम में ना जी मुकाबला रहता था, क्योंकि क्लास फेलो थे। हम में मुकाबला रहता था नंबर ज़्यादा लेने का। ठीक है। मैट्रिक तक जो है ना जी हमारा मुकाबला जारी रहा, मजबूत, और माशाल्लाह सारे A ग्रेड में आते थे सर। मैट्रिक में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो सर बायोलॉजी में मुझे शुभ हो गया। मैं क्या मारे गए, इसमें फेल होऊंगा, ये इज्तमाही बेइज्जती मेरी किया करेंगे। मैं सर ना जी एग्ज़ाम दे के कराची चला गया। अच्छा। वहाँ मैंने 3 महीने बाद एग्ज़ाम होता था सिंध का और इसका। जब वहाँ मेरा इंग्लिश भी सेकंड लास्ट पेपर हो रहा था तो पंजाब का रिजल्ट आ गया सर, हाई फर्स्ट डिवीज़न माशाल्लाह। बायोलॉजी के अंदर 64 नंबर सर, माशाल्लाह। वाह वाह, क्या 100 में बात 60, है। क्या बात। 100 में से। माशाल्लाह। फिर मैंने सिंध का भी एग्ज़ाम दे लिया था, उसमें भी 2 पेपर रह गए थे। फिर उसमें भी सर मैंने बड़ी अच्छी नंबर में, फिर मैंने वहाँ से मोहब्बत कहाँ गई? मोहब्बत वहाँ कहाँ गई, यही तो मैं पूछ रहा था। ये 3 दफ़ा मंगनी हुई कभी सर। जिंदगी में 3 दफा मंगनी सर हुई? 3 दफ़ा मंगनी हुई। अच्छा 3 दफ़ा मंगनी हुई। पहली मंगनी में मैं इन्होंने जी 2 दिन पहले कराची भाग गया। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾਓ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵਿਖਾਈ। सर जी मेरी माँ ने क्या मुंडा आए रिश्ता दिन, उन्होंने कहा मुंडा वेख लिया है, हुण किसी डॉक्टर ने विखाओ। तो मंगनी आपकी पसंद से नहीं हुई थी? नहीं सर। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे करना है ना उसमें अगर शादी हायल हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। अच्छा, तो आप भाग गए पहली मंगनी? जब मैं कराची भाग गया सर। अच्छा। फिर दूसरी जब मंगनी मेरी हुई, अभी बातचीत हुई, मुझे लग रहा था ये फाइनल होने जा रही है। नहीं तो एक मरतबा तो आप हाँ करते होंगे ना कि हाँ भाई बाई नू रख लो? नहीं मैंने तो ਇਹ सिर्फ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। नहीं मेरे कन्ना च गल्लां होंदियां सन। अच्छा। मेरे तो चोरी करते सन। अच्छा, आपको नहीं बताते? नहीं। अच्छा, आपको फिर पता लग गया कि मंगनी होने वाली? हाँ जी, मैं क्या फिर बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है। फिर मैं इस्लामाबाद भाग गया। अच्छा। फिर मैं वहाँ इस्लामाबाद में रहा कुछ अरसा जनाब। आप तो ऐसे भागते थे जैसे किसी लड़की की हमारे माशरे में ज़बरदस्ती हो रही हो तो बाज़-औक़ात वो कहती कि मुझे नहीं। तीसरी मरतबा ये हुआ कि मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ जब मैंने ड्रामा किया ना सर, हम चले गए यूएसए। वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं क्या, मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी करनी। मैंने वहाँ स्लिप मारा। नहीं, वो तीसरी मंगनी कहाँ गई? तीसरी मंगनी जब होने लगी हाँ। तो अमेरिका जा रहे थे। अच्छा। मैं वापस ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, वो मुझे पक्का तो पता फिर था। शादी कैसे करवाई गई आप? हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। मतलब आप इतनी मंगनियों से भागे हैं कि आपके बारे में तो तरह तरह की बातें शुरू हो गई होंगी। हाँ हुई सर, बहुत हुई। लेकिन मेरे जो दिमाग में बात थी वो ये थी कि मुझे किराए पे घर लेना पड़ेगा। अच्छा। और डेफिनेट हर 3 महीने के बाद मेरे पास जब किराया नहीं होगा तो वो मुझे कहेगा पायन मकान खाली करो। तो मैं इन्हें पांडे कितने चौके लाई लेके जा मैं दोबारा कितों लभांगा, क्यों मेरे साथ पीछे 2-3 दफा हुआ था। अच्छा। कि घर किराए पे लिया, वो उन्होंने निकाल दिया और सामान भी नहीं दिया कि भाई पैसे देंगे तो ताले पे ताला लगा देते थे सर। वो बड़ी बेइज्जती होती थी मोहल्ले में, और वो बड़ी मुश्किल से एक मंजी थे 2 कुर्सियां लगी होंगी सर। अभी तो आप हंस हंस के बता रहे हैं, उस वक्त जब ये कैफियत होती थी, ताले पे ताला लग जाता था या कंधा पीछे खलो कर रोंदा सा। रोते थे? हाँ जी, कंधा पीछे खलो कर रोंदा सा। नहीं, वाकई रोते थे? मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। इफ्तिखार ठाकुर रोते थे? जी सर, जी सर। फिर तो मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, जुल्ली साईं। जुल्ली साईं को तो कोई फनकार थिएटर का ऐसा नहीं जो जुल्ली साईं को न जानता। वो शादी की तरफ नहीं आ रहे आप? मैं उधर आ रहा हूँ सर। अच्छा, तो जुल्ली साहब पे पहुंच गया आप तो? जी सर। वो ड्रामा की शादी से ताल्लुक है कोई? हाँ जी, हाँ जी। ड्रामा करने के बाद ना जी मुझे जुल्ली साईं के पास में आया। मैं सर वो जो बंदे ने ड्रामा कराया वो तो पैसे लेके भज गया। उन्हें कहा छड़ पर पैसे
जिथे खा रोटी खा इंजॉय कर जिंदगी ते स्ट्रगल कर कुछ भी नहीं होंदा। अगले दिन वो मुझे पकड़ के ले गए सखी सरवर साहब। उन्हें कहा ए ठाकर साडा यार हैगा, एक दिन भी वेला रहा तो असीं तेरे को पैसे लै लेने ने सखी सरवर। उन्हें कहा ठीक है भाजी। सखी साहब ने मुझे दिया 5,000 रुपये। उन्हें कहा किधरे कमरा लब। वो कमरा मैं ढूंढने गया सांदे। सांदे जिस घर के अंदर मैंने जाके कमरा ढूंढा ना, उस घर से मेरी शादी हुई। नहीं तो आपको वो पसंद आ गई थी, कोई मोहब्बत हुई दोनों में, या ये है कि फिर रिश्ता किसी और ने पेश नहीं किया? सर, वहाँ वो घर ऐसा था, उस घर की फैमिली के किसी मेंबर को याद ही नहीं रहा कि बंदा यहाँ कमरा किराए पे लेने आया था। वाह। उस घर के सामने उनका भैंसों का बाड़ा था, कोई 50-60 भैंसें थी उनकी। वो मनकाना डोल फड़ पुत्र ते जाके दुध लाया। मैं उन्होंने पट्ठे भी पाउन लग पिया, मैं उन्होंने मझां भी चौन लग पिया। रांझा हो गया। ठीक है सर। ईद तो लभनी सी फिर ਉਹਨੂੰ नहीं लभी, ਤੁਹਾਨੂੰ लभ गई है। जी सर, मेरे घर वाले आते थे उस घर में। हाँ। तो उन्होंने मिलके कोई फैसला आपका अखलाक बहुत उन्हें पसंद आया। बिल्कुल ही अरेंज मैरिज थी या आपको पसंद थी? बिल्कुल अरेंज सर। मैंने उसको बस में देखा था। अच्छा। मेरे साथ आके बैठी ना, तो फिर मैंने आप बेबस हो गए। हाँ, मैं क्या ये भी तो पता लगे पाँव 12 के 3 काने। लेकिन सर आपको अच्छी लगी? लेकिन सर कभी कोई खटपट हो जाती है किसी बात पे आपस में कि नहीं? मेरा ख्याल है खटपट हो नहीं सकती। अच्छा, कभी कोई हुई हो? सोचना पड़ेगा सर। वाह वाह वाह। तो फिर गैर मामूली बात बता रहे हैं आप। मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ सर ये कि भाई 2 भांडे होने ते खड़कते। वो खामोश भांडा है सर, बिल्कुल ही। इससे लग ये रहा है कि आपका और आपकी अहलिया का बहुत ही एहतराम का, बहुत ही प्यार का, गैर मामूली खुशगवार रिश्ता है माशाल्लाह। बड़ा एहतराम। और यही होना भी चाहिए। माशाल्लाह। इसका राज क्या है? सर वो इंसान ने भाभी साडे परिंदे ने इंसानों ने परिंदे। परिंदों से लोगों से प्यार तो होता है। आप परिंदा भी एडा सोना होवे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है आज तक मैंने ना परिंदा ही समझता है। आपकी कौन सी बात जो आप समझते हैं बेगम साहबा को बुरी लगती है कि कभी उन्होंने कही या नहीं कही कि यार ठाकुर साहब है जरा अगर तुम चेंज कर लो आदत? रात का देर से आना। अच्छा, ये उनको बुरा लगता है। और रोटी टुक के खाना। और आपका काम लेकिन ऐसा है कि 12-1 तो बज ही जाते हैं। थिएटर तो फिर मुझे इस वजह से छोड़ना पड़ा ना सर। तो फिर खफा हो जाती थी? हाँ, वो थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल होता है, वो ठंडी कुंडी जड़ी खोलने पे नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त। माशाल्लाह।